हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गोल्ड रिटर्न्स के बारे में। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि गोल्ड के रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। दादी मम्मी सब यही बोलते हैं कि बेटा गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कभी कम नहीं होता गोल्ड। कम नहीं होता ये बात ठीक है, मगर किस टाइम रेफरेंस में कम नहीं होता ये भी देखना पड़ेगा। बट हाँ, स्पेशली अभी जब गोल्ड का प्राइस काफी बढ़ गया था, अराउंड 70,000 के आसपास हो गया है, उसको भी क्रॉस कर गया। तब लोगों को और ज्यादा ये लगने लग गया कि भाई गोल्ड बढ़े जा रहा है, गोल्ड बढ़े जा रहा है। तो आई डिसाइडेड टू कंपेयर इट। जब मैंने परचेज किया था या परचेज करना शुरू किया था, स्पेशली व्हेन आई गॉट मैरिड इन 2012, तब इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 32,000 के आसपास था। एंड वी वर लाइक कि यार बड़ा महंगा हो गया है गोल्ड, बहुत थोड़ा खरीद पाए थे। बट मैंने जब प्राइजेस कंपेयर किए 2012 से लेके 224 तक, टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इसने रिटर्न कितना दिया है लास्ट 12 इयर्स में, ईयरली रिटर्न्स क्या हैं, तब समझ में आया यार ऐसा भी कुछ बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है। बेयरली इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है, बेयरली। तो एक्चुअली गोल्ड प्राइजेस जो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत ही ठीक है, सुनने में लगता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बट इट्स बियरली बीटिंग इन्फ्लेशन। सो लेट्स सी कि क्या रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड ने, और क्या हमारे पास कुछ अदर ऑप्शंस हैं गोल्ड के अलावा इन्वेस्ट करने के, जो कंपेरेटिवली सेफर ऑप्शंस हैं लाइक गोल्ड, बट रिटर्न्स बेटर हैं। सो सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज आल्सो। तो ये शीट बताती है हमें कि 2012 से अभी तक गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या है, और CAGR क्या है, ओवरऑल रिटर्न क्या है। लाइक आई सेड, 2012 में आई गॉट मैरिड, सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन अ ईयर 2012 टू फिगर दिस आउट कि क्या रिटर्न्स हैं। बट बट ये जो प्राइजेस आपके सामने प्रेजेंट हैं, एवरेज गोल्ड प्राइस विदाउट टैक्सेस, एज इट इज मेंशन्ड, इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, सो आपको थोड़ा सा कम प्राइस दिखाई देगा इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज करती है, इसके ऊपर टैक्सेस लगा के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड ये एवरेज प्राइसेस है। तो 2012 में अराउंड 30,000 के आसपास था, 2013 में भी अराउंड 30,000 के आसपास था, एवरेज प्राइस मोर और लेस सेम था, परसेंटेज चेंज तो जीरो था। 20 एंड 2014 में माय सिस्टर गॉट मैरिड, एंड एट दैट ईयर डिक्रीज हो गया था, जो कि हमारे थॉट के अलावा पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स जो नहीं सोचते कि गोल्ड डिक्रीज होता है कभी, प्राइस डिक्रीज हुए थे। 2014 2015 में डिक्रीज हुए, फिर एक सडन जंप आया। एंड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्राइसेस क्या है। 2024 में एवरेज प्राइस अराउंड 63,000 है, अगेन विदाउट टैक्सेस, टैक्सेस लगाएंगे तो आप प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मगर 2012 से लेके 2024 तक CAGR अगर हम निकालें, अगर हम किसी ने 2012 में गोल्ड खरीदा था जिस भी प्राइस पे, अराउंड 32,000 जिस पे भी खरीदा था, और आज भी उसके पास वो गोल्ड है, और अगर आप CAGR निकालते हैं कि ईयर ऑन ईयर रिटर्न कितना है, तो रिटर्न आता है अराउंड 7.1% के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो गवर्नमेंट का डेटा ही सजेस्ट करता है 4 to 5% इन्फ्लेशन है, और इसके ऊपर आ, ये ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मगर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन में। फूड इन्फ्लेशन अलग होता है, एजुकेशन इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो कि 5% से तो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं है 7.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लाइक आई सेड, इट्स बेयरली बीटिंग इन्फ्लेशन, बेयरली। मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गोल्ड नहीं समझ में आता मुझे। आप ज्वेलरी पहनिए, ज्वेलरी खरीदिए, फ्लॉन्ट कीजिए उसे, उसके लिए समझ में आता है, आपको शौक है पहनने का ज्वेलरी, तब समझ में आता है। लेकिन ज्वेलरी इसलिए खरीदी कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो चीज थोड़ी समझ के बाहर है आफ्टर सीइंग द रिटर्न। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम
ऐसा सेफ एसेट क्या है कि भाई जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देगा और लिक्विड बनी देगा, लिक्विडिटी भी होगी। लाइक गोल्ड आपके पास है, आप गए शॉप पे जाके आपने एक्सचेंज करा लिया, उसके अगेंस्ट में कैश ले लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल गया, 1 लाख रुपए चाहिए 1 लाख मिल गए, 5 लाख रुपए के गोल्ड है 5 लाख मिल गए। प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी आप, ये तो है नहीं कि भाई एक कमरा बेच दोगे अगर एक घर है आपके पास, तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है, आपको आइदर पूरा सेल करोगे या आ, नहीं सेल कर पाओगे। और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो मैंने एक ऑप्शन देखा जो मुझे ठीक लगा कि डायरेक्ट इक्विटी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, वो कुछ लोगों को थोड़ा सा रिस्की लगता है, ऑल्दो मुझे नहीं लगता, बट जिनको भी रिस्की लगता है, दैट्स देयर थॉट प्रोसेस, और रिस्की होता है। रिटर्न्स अप डाउन होते हैं, आप रोज ट्रैक भी कर सकते हो। बट डायरेक्ट इक्विटी के अलावा देयर इज एन ऑप्शन कि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हो। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जहां पे एक एसेट से ज्यादा एसेट्स में एलोकेशन होती है। लाइक कुछ पार्ट इक्विटी में डाल दिया, कुछ पार्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया, कुछ पार्ट सिक्योरिटीज में डाल दिया। मल्टीपल मतलब मोर देन वन ऑप्शन में, मोर देन वन एसेट में जब ये एलोकेट करते हैं अपने फंड को, वो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। बहुत टाइप के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बैलेंस फंड्स, टारगेट डेटेड फंड, बहुत टाइप के होते हैं। आजकल, पहले तो कम होते थे, बट आप हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया नाम लेके एक फंड निकाल देते हैं। आई हैव noted down few of these over here, few of the categories in which these funds operate. फिर मैंने क्या किया, 2012 से 2024 तक देखा कि बेस्ट परफॉर्मिंग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कौन से थे। एंड व्हाट आई फाउंड इज कि ये 5-6 नेम जो आपकी स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इनका 2012 से 2024 तक के रिटर्न्स हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। गोल्ड का रिटर्न अराउंड 7.1% था। यहाँ पे मिनिमम मैं जो देख रहा हूँ वो है अराउंड 11.7% इन स्कीम्स में। बट इट्स सेफ टू अज्यूम यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 12% और लिटिल बिट हायर साइड ऑफ द 12% इन लास्ट 12 ईयर्स, अगर किसी ने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। 12% रिटर्न या 13% रिटर्न अगर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से मिलते हैं, और 6% रिटर्न अगर 7% रिटर्न अगर गोल्ड से मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल है। एकदम डबल नहीं है, बट ऑलमोस्ट डबल रिटर्न है। तो डबल रिटर्न से आप ऐसे जज कर सकते हो कि अगर 30,000 रुपए का गोल्ड खरीदा था 2012 में, जो आज 63,000 का दिख रहा है आपको, वही चीज अगर 30,000 रुपीज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज के आसपास होते। तो डिफरेंस तो है, काफी ज्यादा है। हाँ, बट आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को गले में लटका के नहीं घूम सकते, गोल्ड को लटका के घूम सकते हो। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हो तो आई डोंट थिंक कि गोल्ड इज, आपकी चॉइस है, बट मेरे लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ठीक नहीं है। हाँ, कुछ ओकेजन्स में, कुछ चीजों में उसकी अपनी वैल्यू है, उसके लिए वो ठीक हो सकता है। बट अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड जैसे ऑप्शन में बोला जाए, तो आई वुड रेदर प्रेफर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ऑल्दो ना मैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ना मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं प्योर और प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। आई आई फाउंड इट मच मच सेफर। मुझे वो सेफ लगता है, मुझे कोई रिस्क नहीं लगता। बट हाँ, जिन्हें डर लगता है उनके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड से बेटर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो देखिए, इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए। हाँ, अगर ये आपके लिए आई ओपनर है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, ये तो पता है कि भाई गोल्ड के रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, बट एक्चुअल में जब नंबर्स आपके सामने आते हैं तब आप रियलाइज करते हो कि उतने भी अच्छे नहीं है। आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, आपको इन्वेस्ट करना है। थैंक यू।